प्रिय साथियों, आप सभी को पंडित सलील त्रिवेदी की ओर से जय श्री राम। जय श्री राम। भक्त श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में नमन कर श्री राम कथा का शुभारंभ करता हूँ। प्रिय साथियों, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग बेल आइकन का बटन दबाकर हमारा चैनल अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंचे। प्रिय साथियों, कृपया आप सभी लोग मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज मैं चर्चा करूंगा श्री तुलसीदास जी के प्रारंभिक जीवन के विषय में। श्री तुलसीदास जी अयोध्या में आकर के कुछ समय के लिए रहने लगे, परंतु बहुत अधिक समय तक तुलसीदास जी का मन अयोध्या में नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मथुरा में जन्म अवतार लिया था, तो हो सकता है मथुरा में हो। तो तुलसीदास जी ने अवध से मथुरा की ओर पैदल ही प्रस्थान कर दिया। अयोध्या से मथुरा लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है। तुलसीदास जी मथुरा आ गए। मथुरा में उस समय विट्ठलनाथ जी एक संत थे, उनके यहां आकर के तुलसीदास जी ठहरे। विट्ठलनाथ जी के यहां एक मंदिर बना था श्री राधे कृष्ण भगवान का, और रोज नित्य सुबह शाम उसमें आरती हुआ करती थी। एक दिन तुलसीदास जी भी उस आरती में खड़े हो गए। जब तुलसीदास जी खड़े हो गए और सभी ने प्रणाम किया, तो तुलसीदास जी ने भी श्री राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। इतने में श्री विट्ठलनाथ जी ने व्यंग्यात्मक एक वाक्य कहा। बोले, अपने अपने इष्ट को नमय तो उचित होए। तुलसीदास जी अपने अपने इष्ट, अपने अपने भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने श्री राधे कृष्ण भगवान को श्री सीताराम जी की दृष्टि से ही प्रणाम किया है। तो विट्ठलनाथ जी ने फिर कहा, बोले ये उचित नहीं है, अपने ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर श्री राधे कृष्ण भगवान की मूर्ति से कहा कि प्रभु, अब ये कुछ समय के लिए बंसी छोड़ दो और हाथों में धनुष बाण ले लो। और सभी भक्तों ने दर्शन किए कि वो राधे कृष्ण भगवान की मूर्ति बंसी छोड़ करके हाथों में धनुष आ गए। राधा कृष्ण की मूर्ति श्री सीताराम जी की मूर्ति बन गई। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। प्रिय साथियों, उसी समय की एक घटना और है कि दिल्ली में एक संत सम्मेलन हुआ। उस संत सम्मेलन में तुलसीदास जी और सूरदास जी भी गए। संत सम्मेलन चल ही रहा था कि उसी समय न जाने कहां से एक पागल हाथी उस संत सभा में घुस आया। सभी संत तो अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए, किंतु तुलसीदास जी और सूरदास जी वहीं बैठे रहे। हाथी उन्हीं की ओर चला आ रहा था। तुलसीदास जी ने सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी, अपने भगवान से कहो कि रक्षा करें। तो सूरदास जी ने कहा कि मेरो छोटो सो कंधैया, डर जाओगो इतनो बड़ो हाथी देख के। और सूरदास जी भी सुरक्षित स्थान के लिए चल दिए, किंतु तुलसीदास जी नहीं हटे। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी रक्षा करो। उसी समय न जाने कहां से एक तीर आया और हाथी के मस्तक में घुस गया। हाथी वहीं गिर गया। इस तरीके से तुलसीदास जी के प्राणों की रक्षा उस पागल हाथी से हुई। तुलसीदास जी उसके बाद फिर अयोध्या चले गए। कुछ समय अयोध्या में व्यतीत किए। उसी समय एक संत शिरोमणि के पद के लिए मथुरा में एक सम्मेलन किया गया। तुलसीदास जी को भी उसमें आमंत्रित किया गया। तुलसीदास जी 350 किलोमीटर पैदल अयोध्या से मथुरा आए। आने में कुछ समय विलंब हो गया और
दोपहर का समय था तो वहां भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था हो रही थी। तुलसीदास जी लेट हो गए थे तो जहां बैठने की जगह थी, पंक्ति जहां लगी थी, वहां हाल पूरा खचाखच भरा हुआ था। तुलसीदास जी को बैठने की जगह नहीं मिली तो जहां जूते चप्पल पड़े हुए थे वहीं पर तुलसीदास जी बैठ गए। पत्तल डालने वाले ने सभी के आगे पत्तल डाल दी थी और तुलसीदास जी बैठे ही थे कि इतने में एक बाल्टी में एक युवक खीर लेकर के आ गया। बोले महाराज लीजिए। अब तुलसीदास जी के आगे तो पत्तल थी नहीं। तुलसीदास जी ने उठाया एक जूता और उस जूते में कहा लो भैया इसी में डाल दो, और उसी जूते में खीर डलवा ली और प्रेम से खीर खाने लगे। उस युवक ने जाकर के संत विट्ठल नाथ जी से कहा जाकर के कि महाराज एक संत ऐसे भी आए हैं जिनके आगे पत्तल नहीं है और उन्होंने जूते में ही खीर डलवा ली और वही खीर ग्रहण कर रहे हैं। विट्ठल दास जी ने वहीं से कहा कि वो संत शिरोमणि तुलसीदास जी ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। वहां से दौड़े दौड़े आए और तुलसीदास जी को पकड़ करके ले गए और जा करके संत शिरोमणि के सिंहासन पर पदासीन कर दिया। संत शिरोमणि के पद से श्री तुलसीदास जी को अलंकृत कर दिया गया। वही संत महान है जिसका अपना कोई अभिमान न हो, अपना कोई मान न हो, वही तो संत है। तुलसीदास जी का मन बहुत अधिक समय तक अयोध्या में नहीं लगा। वापस फिर तुलसीदास जी वाराणसी चले गए। वाराणसी चले गए और वहां अपना जीवन यापन करने लगे। प्रिय साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब आगे की कथा अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। तो प्रिय साथियों, अभी तक जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जल्द से जल्द बेल आइकन का बटन दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको अच्छी लगे तो अन्य लोगों को ही भेजकर श्री राम नाम का प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय श्री राम।